लाइफ में कभी कभी इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हाँ करना क्या है। ये करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, हाँ ये करे या नहीं करे, ये करे या नहीं करे, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सारे कुछ सोचना पड़ जाता है। हम लोग को कहीं जाना है लेकिन कहाँ जाना है हम लोग को खुद नहीं पता। और इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे खुद नहीं पता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे। हाँ, नहा ली हूँ और सारे काम वगैरह हो गए हैं। अपनी बेटी को भी मैं नहा ली हूँ। और आज की मॉर्निंग कुछ इस तरह से थी। किस तरह से थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और हस्बैंड को लंच वगैरह बनाकर मैं दे दी। उसके बाद फिर मैं बैठी वीडियो एडिटिंग करने के लिए। मैं सोची कि मैं आज मॉर्निंग में वीडियो पब्लिक कर दूँगी। रिव्यू वीडियो आने वाली है और मैं आप लोग के साथ रिव्यू वीडियो में सोच रही थी शेयर करना। सोच क्या रही थी, मतलब शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लॉग से पहले मैं सोची थी कि मैं शेयर करूँगी, बट देखती हूँ कि इस ब्लॉग से पहले जाती है या इस ब्लॉग के बाद जाती हैं। एडिटिंग हो पाती है जल्दी तो, लेकिन होता है ना कुछ मैं बिज़ी हो जा रही हूँ, फिर वीडियो पब्लिक नहीं हो पा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से मैं वीडियो पब्लिक कर दूँ और आप लोग भी वेट करते रहते हो। और मैं जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स का मैंने जो ब्लॉग शेयर किया है उस पे बहुत सारे कमेंट आए हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क्वेश्चन की हैं। उसका वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँ, ये मैं सोच रही थी। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आती हूँ और जो भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लाइव में भी पूछ सकते हो। और पिछले 2-3 ब्लॉग पहले भी मैं बोली थी कि मैं लाइव आऊँगी, बट मैं सोचती हूँ आने के लिए, बट नहीं आ पाती हूँ क्योंकि बीच बीच में मेरी बेटी उठ जाती है, अगर सोई भी रहती है तो। वही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं लाइव आऊँगी और बीच में मेरी बेटी मतलब उठ जाएगी तो फिर बीच में मुझे लाइव को बंद करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मैं लाइव नहीं आती हूँ। और नाइट में मैं सोचती हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन तो 24 घंटा में एक टाइम ऐसा रहता है जो उसका कंटिन्यू हो जाता है रोने का। तो अभी वो रात का टाइम, अभी पहले तो 12 बजे के करीब, 11 से 12 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा रोती थी। अभी है रात में मतलब खेलेगी और दिन भर सही रहती है, सुबह में भी सही रहती है, रात में 10 से 11 के बीच में। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 1-1 डेढ़ बजे तक मतलब जगी रहती है और रात में रो लेती है। उसके बाद मतलब रोती, बहुत ज़्यादा रोती है और रोने के बाद फिर सोती है। तो मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर रही हूँ, 3-4 दिनों से मैं ब्लॉग वगैरह में शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही सब कारण है कि मैं सोचती हूँ मैं शूट कर फिर सोचती हूँ क्या शूट करूँ। और कंटेंट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, कंटेंट मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन बनाने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और उस तरह से मतलब टाइम मुझे ये नहीं होता है जो मैं अपना मतलब ब्लॉग वगैरह शूट करूँ या फिर कोई और कंटेंट मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो बहुत सारे कंटेंट तो भर के हैं जो मैं बना नहीं पा रही हूँ, इतने सारे कंटेंट हैं। तो अभी मतलब कुछ टाइम से प्लानिंग हो रहा है, कहीं जाना है और जाना तो है, वो तय है जाना है, लेकिन कहाँ जाना है खुद नहीं पता कहाँ जाना है। और प्लानिंग चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, जाना है बट नहीं जा पा रही हूँ। बट जब भी जाऊँगी तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और बहुत टाइम से प्लानिंग में कर रही हूँ कि मैं जाऊँगी बट नहीं जा पा रही हूँ। अभी तो मुझे पार्लर जाना है तो वो पार्लर में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आते तो वो थके हुए रहते हैं और दिन भर मैं थकी हुई रहती हूँ, तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है। मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ काम होता है वो नहीं हो पा रहा है। बस घर में मतलब खाना बनाना, बच्चे को केयर करना और वो उससे थोड़ा सा अपना नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना मतलब मैं जिस समय मुझे सोने का टाइम होता है, अगर मेरी बेटी सोई हुई रहती है और जो मुझे सोने का टाइम होता है उसमें से टाइम को मतलब बचा करके मैं वीडियो वगैरह में देती हूँ। तो आप खुद सोच, इसलिए बीच में मतलब ब्लॉग जाना ये हो जाता है, नहीं जा पाता है। जैसे मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ तो थंबनेल बनाना होता है अपलोड, क्योंकि यूट्यूब पे ना वीडियो पब्लिक करते करते बहुत टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं है वीडियो एडिटिंग क्यों अपलोड करती हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं उसमें करने होते हैं, तो वो मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ और उसके बाद फिर थंबनेल बनाने होते हैं। तो थंबनेल बनाने का टाइम होता है तो फिर कुछ काम करने लगती, फिर उसमें मतलब वो स्टॉप हो जाता है, तो उसके वजह से फिर नहीं हो पाता है। हाँ, तो मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, कहीं जाना है। हाँ गाइस, कहीं जाना है। हम लोग को कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है हम लोग को खुद नहीं पता। और इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे खुद नहीं पता है। लाइफ में कभी कभी इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हाँ करना क्या है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं इंसान को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, जैसे जैसे आप
एक स्टेप बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन इतना हो जाता है ना, ये करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, हाँ ये करे या नहीं करे, ये करे या नहीं करे। तो वैसा हो जाता है, क्योंकि अब बेबी भी हो गया तो उसको लेकर भी सोचना पड़ता है। और कहीं जाने के लिए सोचो तो पहले बच्चा के लिए सोचना पड़ता है, हाँ यहाँ जा रहे हैं तो बच्चा के लिए सेफ्टी होगा कि नहीं होगा। बच्चा के लिए मतलब पहले खुद से पहले बच्चे के लिए सोचो, उसके बाद कहीं जाओ। तो ये सब लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया है, और बहुत सारे कुछ में कन्फ्यूजन भी हो जाता है सोचने के लिए। मतलब कुछ सोचो तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूज आता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सारे कुछ सोचना पड़ जाता है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं एप्पल, खीरा और मैंगो में कट की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को पेट में गर्मी हो गया है, और बहुत ही गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है। मार्केट से ये आम लेकर आए थे, लेकिन इस आम में कोई भी टेस्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखने में इतना अच्छा लग रहा था, और महंगा भी बहुत है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं है। गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया बच्चा का, गुड मॉर्निंग हो गया बच्चा का, गुड मॉर्निंग हो गया क्या बेटी, मेरी बेटी है क्या। सो गाइस अभी 11:30 12 बजने वाले हैं, और ये बीच बीच में उठ जा रही थी, फिर सो जा रही थी, फिर उठ जा रही थी, फिर सो जा रही थी। दूध पिला दे रही थी मैं, फिर ये सो जा रही थी। तो अभी इसका गुड मॉर्निंग हो चुका है, और ये टर्न करके, मतलब मैं फ़ोटो क्लिक की हूँ, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। तो ये पलट करके अब सोती है, खुद से पलट जा रही है और सोती है, तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही मतलब रिक्सी भी हो गया है, गिर जाएगी इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब डर भी हो गया है मन में। और ये खुद से पलट कर सो जा रही है। इसके ऊपर मैं हल्का सा पतला सा मैं डाल दी हूँ, उड़ा दी हूँ, क्योंकि इसे थोड़ी ठंडी ना लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब बच्चा, इसका स्किन उतना एब्जॉर्ब करने का नहीं है, फ़ैन स्पीड में चलता है। और हम लोग सोते हैं तो गर्मी लगती है, तो ज़्यादा स्पीड में रहता है फ़ैन, तो इसकी वजह से मैं इसे पतला सा शॉल में उड़ा देती हूँ इसे। तो ये सोई रहती है, और अभी उठ गई है। बच्चा मेरा है क्या, सोना बच्चा है क्या। और ये सीख गई है मुंह में हाथ रखने का। बच्चा मेरा है क्या, छोना बच्चा है क्या, छोना छोना बेटी है क्या मेरी, छोनी छोनी बेटी है क्या मेरी, रानी रानी बेटी है क्या मेरी। बच्चा मेरा है क्या, रानी बेटी है क्या, चिग्गा बेटी है क्या, बच्चा मेरा है क्या। सोना बच्चा है क्या, बाबू मेरी है क्या, सोना बाबू है क्या, सोना बाबू है क्या। नहीं, गंदा, ये मुंह में नहीं रखना चाहिए बेटू, मुंह में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। चलिए मैं आपको अब नहलाती हूँ। अब इसको मैं पहले ऑयल से मसाज करूँगी, उसके बाद इसको मैं नहला दूँगी, तो ये फ्रेश हो जाएगी, फिर ये दूध पी के फिर सो जाएगी। सो जाएगी बेटी मेरी, सो जाएगी बेटी मेरी। देखिए कितना ज़ोर से हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ना तो सीख गई है। पलट रही है, फिर पलट जाना है, पलट जाना है बच्चे को। फेस कैसे फूल गया बेटी, इतना लेट से उठ रहे हैं इसलिए क्या। देखिए देखिए, इसको हटा दीजिए। हाँ, पलटिए पलटिए पलटिए। बेटी का गुड मॉर्निंग हो गया है। ये पलट के खुद से सोई हुई थी, और मैं इसे सीधा सुलाई थी, और ये पलट कर ऐसे सोई हुई थी। देखिए फिर पलटने की कोशिश कर रही है, ऐसे ही रुकी पलट जाती है, डेली पलट जा रही है।
कहाँ देख रहे हो बच्चा? कहाँ देखते हैं आप? क्या देखते हैं? कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ देखते रहती है। देखिए पलट गई, फिर गिर गई। अभी उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, और दिन भर में 2-3-4 बार पलट जा रही है। अभी बच्चा मेरा है क्या? उठ गए? इसका हाथ ही मुड़ जा रहा है। ये खुद से कोशिश कर रही है पलटने का, इसका हाथ मुड़ जा रहा है। यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो यहाँ मैंगो शेक बनाई थी मैं, और जल्दी जल्दी में बनाई थी क्योंकि बेटी मेरी बहुत रो रही थी। तो जल्दी जल्दी में बनाई मैंगो शेक, और फ्रिज में मैं रख दी थी। कुछ टाइम हो गए थे बनाए हुए, तो उसके बाद फिर हस्बैंड को मैंगो शेक बना कर दी। बट मैं इसका शूट नहीं कर पाई अच्छे से, इसलिए मैं ऐसे शेयर कर दी हूँ।